नतिया की गाथा। इतिहास के जिन दुर्दिनों में भारत पर तैमूरलंग 1398 से 99 का आक्रमण हुआ था, उस समय कुमाऊं में राजा गरुड़ ज्ञानचंद का शासन था। यह घटना गढ़वाल के राजा अजयपाल के जीवनकाल से पूर्व घटित हो चुकी थी। देहरादून, हरिद्वार तथा सहारनपुर के मार्ग से दिल्ली कूच के समय तैमूर की सेना ने काफी आतंक फैलाया था। संभवतः जौनसार बावर में उस समय छोटे छोटे खश राज्य थे। कतिपय विद्वान इस घटना को औरंगजेब 1658 के आक्रमण से संबंधित मानते हैं। प्रस्तुत गाथा जौनसार बाबर के ही पौंठा राज्य के वीर नतिया खशिया से संबंधित है। गाथा के आरंभ में महासु देव की विनती की गई है। तत्पश्चात वीर तीराम की गाथा आरंभ होती है। राजा की ओर से वीरों को चुनौती दी गई, वीर सिपाहियों, तुम लोगों ने इस राज्य का नमक खाया है। आज देखना है कि कालसी में कौन राजपूत वीर है। कालसी में मुगलों ने आक्रमण कर दिया है। पौंठा का सामंत भयभीत हो रहा था, क्योंकि इस वीर भूमि की रक्षा का प्रश्न उसके समक्ष चुनौती के रूप में खड़ा है। मुस्लिमों की 9 लाख सेना और 6 लाख घुड़सवार हैं। शत्रु सेना द्वारा आक्रमण की सूचना पाकर राजा राज्य भर में संदेश भिजवाते हैं। वीर नतिया मलेथा गांव का निवासी था। उसके पास संदेशक गया। नतिया ने संदेश पढ़ा और राजा के पास जाने के लिए जीन कसी। उसने ग्रामदेवी को नमन किया। क्षेत्रपाल देवता महासु को स्मरण कर उनके मंदिर में चांदी का सिक्का चढ़ाया और फिर प्रस्थान किया। घोड़े की टापों से गजभर घनी धूल उड़ने लगी। पर्वतों के शिखरों और घाटियों में घोड़े की टापों के स्वर प्रतिध्वनित होने लगे। कुछ ही क्षणों में वीर नतिया राज दरबार में उपस्थित हो गया। राजा को प्रणाम कर नतिया ने कहा, महाराज, आपने किस कारण से बुलावा भेजा है तथा मेरे लिए क्या आदेश है? राजा बोले, नतिया, मुझे तुम जैसे ही वीरों की आवश्यकता है। मेरी पौंठा की दून में शत्रुओं ने प्रवेश कर लिया है। यदि तुम शत्रु को पराजित कर दोगे तो तुम्हें कालसी और बौंठबजरी के सेरे बख्शीश में दूंगा। एक घुड़सवार शत्रु के सिर की कीमत 1 अशर्फी और 3 सोने की झालरों वाली एक पाग भेंट करूंगा। राजा की बातों को सुनकर नतीराम की वीरता में राजपूत वीरों का आत्माभिमान व देशप्रेम की भावना जागृत हो उठी। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मात्र एक लड़ाकू घोड़ा और दुधारी तलवार दे दीजिए। तत्पश्चात वह वीर मुगल सेना के पड़ाव की ओर चल पड़ा। सर्वप्रथम वह धारा नैनी पहुंचा। वहां उसने पौंठा की रक्षा हेतु जतमरी देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा दूसरे पड़ाव में यमुना के किनारे जाकर स्नान किया। पौंठा की दून पहुंचते ही वह काल की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ा। रात्रि के समय जो मुस्लिम सैनिक जागे हुए थे, नतीराम ने उन शत्रुओं के सिर लौकी की तरह काट डाले। उसकी कटार के वार से अनेक सिर धरती पर लौटने लगे। सोए हुए का कत्ल करना वीरों की नीति के विरुद्ध है, यह सोचकर उन्हें प्राणों की भीख दे दी। इस प्रकार इस बेजोड़ वीर ने मुस्लिम सेना को, जिसका नाम सुनते ही वीरों को पसीना आ जाता था, मूली गाजर की तरह काटकर विजयश्री प्राप्त की तथा वीरता के साथ साथ राजभक्ति की मशाल प्रज्वलित रखी।